द्वापर युग की कौरवों और पांडवों की महाभारत की कहानी तो आपने सुनी ही हो। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के चलते अपने ही कुटुंब का सर्वनाश करवा लिया। इतिहास ने यह घटना केवल धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं रखी, बल्कि हर युग में हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। समय बदल गया, पर कहानियां अपने नए पात्र चुन ही लेती है। आज के समय में इसका सबसे सटीक उदाहरण राजस्थान की राजनीति में दिखाई देता है, जहां अशोक गहलोत पुत्र मोह में इस हद तक अंधे हो गए कि 70 गांवों की जिंदगी और उनकी खुशहाली तक दांव पर लगा बैठे। फर्क बस इतना है कि धृतराष्ट्र अंधे जन्म से थे और गहलोत पुत्र मोह की अंधता से ग्रसित हो गए। परिणाम, गहलोत का ये पुत्र मोह केवल घर परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्ता की ताकत, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके इन्होंने इसे और भी विकराल रूप दे दिया। जोजरी नदी का मुद्दा इस बात का जीवंत प्रमाण है। यह वही नदी है जो कभी किसानों की जीवन रेखा थी, खेतों को सींचती थी और 28 किलोमीटर तक पानी ले जाती थी। लेकिन गहलोत की राजनीति और पुत्र मोह ने इसे गंदे नाले में तब्दील कर दिया। जोजरी नदी का प्रदूषण इतना गंभीर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। अदालत ने सख्त टिप्पणियां करते हुए कहा कि यह केवल पर्यावरणीय मामला नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन का प्रश्न है। किसानों की आजीविका, गांवों की स्वच्छता और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, सब कुछ इस प्रदूषण से बर्बाद हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिल्कुल सही कहा कि कभी यह नदी खुशहाली का प्रतीक थी, लेकिन अब इसमें शहर और उद्योगों का गंदा पानी बह रहा, यहां तक कि पशु पक्षी तक प्रभावित हो रहे हैं। यह सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर आंख मूंद ली थी। 2019 का लोकसभा चुनाव राजस्थान की राजनीति का बड़ा मोड़ था। जोधपुर सीट से कांग्रेस ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को उतारा। गहलोत ने अपनी पूरी ताकत, सरकारी तंत्र और राजनीतिक प्रभाव बेटे की जीत के लिए झोंक दिया। लेकिन जनता ने वैभव को नकार दिया और गजेंद्र सिंह शेखावत को 2,74,440 मतों से हराकर इतिहास रच दिया। शेखावत को 7,88,888 वोट मिले और वैभव गहलोत को 5,14,448। हार का दर्द इतना गहरा था कि पिता अशोक गहलोत का राजनीतिक विवेक ही ठप पड़ गया। और गुस्से का निकास कहां हुआ? जनता पर, उन किसानों पर, उन गांवों पर जिनका नदी पर जीवन निर्भर था। यहीं से गहलोत का पुत्र मोह खतरनाक रूप लेने लगा। बेटे की हार की खीज में उन्होंने जोदरी नदी के प्रोजेक्ट को ही रोक दिया। शेखावत ने कई पत्र लिखे, चेतावनी दी, लेकिन गहलोत को इससे कोई फर्क नहीं। बेटे की हार का बदला उन्होंने जनता से लिया, 70 गांवों के हजारों परिवारों से लिया। यह लोकतंत्र में शायद पुत्र मोह का सबसे शर्मनाक उदाहरण है। जब वैभव गहलोत को राजनीति में स्थापित करने में असफलता मिली, तो गहलोत ने उन्हें राजस्थान क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना दिया। यह भी पुत्र मोह का ही विस्तार था। लेकिन यहां भी वैभव टिक नहीं पाए और अंततः मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री का पद केवल परिवार की महत्वाकांक्षा पूरी करने का साधन मात्र है? जोजरी नदी के किनारे बसे 70 गांव इस पुत्र मोह की कीमत चुका रहे हैं। क्षेत्र बंजर हो रहे हैं, पीने का पानी दूषित है, बीमारियां फैल रही हैं, बच्चों का भविष्य दांव पर लग चुका है। किसान जिनके सपनों की फसल इस नदी के पानी से सींची जाती थी, अब निराशा और हताशा के दलदल में फंस चुके हैं। गहलोत का पुत्र मोह केवल राजनीतिक हार जीत का सवाल नहीं रहा, यह तो पूरे समाज की बर्बादी का कारण बन गया। उन्होंने अपने बेटे की हार का बदला हजारों परिवारों से लिया। क्या यह लोकतंत्र है या फिर किसी राजा का सामंती अहंकार? वो तो भला हो भजनलाल शर्मा सरकार का, जिसने सत्ता संभालते ही एनआरडीसी का प्रोजेक्ट तैयार कर फंड जारी कर दिया। अब नदी की सफाई और स्लज हटाने का काम शुरू हो रहा है। यह दिखाता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो समाधान भी संभव है। गहलोत जहां पुत्र मोह में अंधे होकर जनता के हित भूल गए,
वहीं भजनलाल शर्मा ने जनता के लिए त्वरित कदम उठाकर संवेदनशीलता दिखाई। यही फर्क है नेतृत्व में और सत्ता चलाने की सोच में। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में विनाश देखा, गहलोत ने भी वही दोहराया। फर्क बस इतना है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि थी और यहां जोजरी नदी की धारा। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने युद्ध में प्राण गंवाए, गहलोत के पुत्र मोह ने 70 गांवों की आजीविका छीन ली। किसी भी नेता के लिए पुत्र प्रेम स्वाभाविक है, लेकिन जब वह सार्वजनिक जीवन और सत्ता से जुड़ता है तो निजी मोह का असर जनता पर नहीं पड़ना चाहिए। गहलोत ने इसी बुनियादी मर्यादा को। अशोक गहलोत का पुत्र मोह राजस्थान की राजनीति का सबसे काला अध्याय बन चुका है। यह केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की कहानी नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की पीड़ा का प्रतिबिंब है। जोजरी नदी की गंदगी गहलोत की राजनीति की गंदगी का प्रतीक है।